वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे ऐसे ऐसे बीमारी के बारे में। किसको हुई थी ऐसे ऐसे बीमारी? मोहन को। मोहन नाम का एक लड़का है जिसको ऐसे ऐसे नाम की एक बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका कारण भी हमने पाठ के सारांश के रूप में जाना। अभी तक जो चल रहा है उसमें यह है कि मोहन बार बार अपने पेट को पकड़ करके अपनी मम्मी और पापा को कह रहा है कि मेरे को ये बीमारी जो है उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मम्मी भी परेशान होती है, पापा भी परेशान होते हैं। जब अपने बच्चे की कोई तकलीफ़ होती है तो माँ बाप को तो परेशानी होगी। तो इस तरह से अब तक हमने पाठ में ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम इसके बाद का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। पेज नंबर 51 पे आ जाइए। यहाँ से शुरू करेंगे हम, है ना। इससे पहले का हो चुका है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। किसी का फ़ोन आता है घर पे। मोहन को दर्द हो रहा है, मम्मी पापा पास में खड़े हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और किसी का घर में फ़ोन आता है। मोहन के पिता फ़ोन को उठाते हैं। यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। उसके पिताजी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब पूछ रहे होंगे कि क्या मोहन के पेट में दर्द है या बच्चे के पेट में दर्द है, तो कह रहे हैं कि हाँ जी, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, कुछ खाया तो? कुछ नहीं। भाई पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब का अक्सर सवाल यही रहता है कि बच्चे ने क्या खाया था। तो पिताजी कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं खाया, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं। डॉक्टर साहब उससे पूछ रहे हैं कि कहीं से गिर गया हो, तो पिताजी का जवाब रहता है कि गिरा भी नहीं, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं खाया। बस एक ही बात कह रहा है, जब से तकलीफ़ हुई है तब से, कि मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। एक ही बात कहता है कि बस ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या भला है? भाई डॉक्टर साहब भी पूछेंगे, जैसे आपको, मेरे को, मम्मी को, पापा को, सबको पूछना है कि ये ऐसे ऐसे होता क्या है। तो भला का मतलब ये नई मुसीबत क्या है, ये कौन सी नई बीमारी आ गई? जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचा फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। डॉक्टर साहब इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई चलने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर पेशाब वगैरह बच्चे ने किया नहीं किया। तो इन सब चीज़ों के उनके पिताजी जवाब दे रहे हैं कि पेशाब तो उसने किया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। भाई डॉक्टर साहब पेट की समस्या से संबंधित अक्सर सवाल जो पूछते हैं उनमें ये भी रहता है कि बच्चे ने पेशाब किया या नहीं किया। भाई किया तो बच्चे के पेशाब का रंग क्या था? तो इसी तरह के सवाल डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। आप कहें तो अब देख लेंगे। भाई पहले तो हमने नहीं देखा, हम कौन से डॉक्टर हैं कि हमें पता होता कि आप बच्चे के पेशाब का रंग भी देख करके हमें बताओ। अब आपने कहा है तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। मोहन के पिताजी कह रहे हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे बच्चे को जो तकलीफ़ हो रही है पेट में, वह कुछ अभी ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद जब फ़ोन का रिसीवर रख देते हैं तो उसके बाद उसकी माँ से कह रहे हैं पिताजी कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। कराना का मतलब होता है दर्द के अंदर जो आवाज़ करते हैं हम, जब हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है, किसी चीज़ में पेन होता है, तो हम जिस तरह से आवाज़ करते हैं तो वो कराना बोलते हैं। दर्द भरी जो आवाज़ होती है उसको। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। भाई दीनानाथ जी आ रहे हैं ना, तो उनके सामने कराना ज़रूरी है कि मोहन, दीनानाथ जी को भी देख करके ये लगे कि मोहन को कोई बड़ी तकलीफ़ है। माँ माँ, ओ। अच्छा, मोहन खतरनाक अभिनेता है। उल्टी करने की बात कर रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है। अब आप देख लीजिए, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 8 से 9 साल का बच्चा, हो सकता है अपनी क्लास में भी ऐसे बच्चे हों जिन्होंने इस तरह के बहाने किए हों।
ज़रूर से ज़रूर। एक्चुअल में होता क्या है, जब बच्चों की स्कूल बहुत दिनों के बाद खुलती है तो उसमें अधिकांश बच्चों का या कुछ बच्चों का काम नहीं किया होता, तो जब उन्हें काम नहीं करने की वजह से मास्टर जी की पिटाई का डर लगता है तो वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं। इसी तरह से मोहन भी बहाने ढूंढ रहा है और एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा है कि जैसे ही कोई पड़ोसी आ रहा है तो उनके सामने उल्टी करने का और मन कर रहा है कि मेरे को तो इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि पेट से उल्टी करने का मन भी कर रहा है। उल्टी आती है, उठ करके नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार वो करता है, भाई उल्टी आए कहाँ से? जब अंदर कुछ तकलीफ हो एक्चुअल में तब आए। वो केवल एक्टिंग करके रह जाता है उल्टी करने की कि मेरे को उल्टी आ रही है, थूकता है और फिर लेट जाता है। उल्टी नहीं आती है, थूक करके वापस से मोहन लेट जाता है। हाय हाय, मोहन क्या कह रहा है कि आज तो मैं दर्द से मर गया। माँ कमर को सहलाती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, यानी कि दोपहर को तो स्वस्थ था। कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पढ़ा है? नहीं तो मोहन भला कब से पढ़ने वाला है? भाई छोटा बच्चा शरारतें करता है, घर में घूमता फिरता है, तो ये मोहन इस तरह से बैठने वाला या सोने वाला नहीं था। आज सो रहा है, पता नहीं इसके ऐसी कौन सी तकलीफ आ गई है पेट में जिसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है। भाई मम्मी पापा को तो नहीं पता है ना कि वो केवल एक्टिंग कर रहा है मोहन। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। भाई घर सिर पे उठाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सच में ये नहीं होता है कि आप घर सर पे उठा लोगे। भाई कोई बच्चा उठा सकता है क्या? कोई बच्चा क्या बड़ा भी नहीं उठा सकता घर को तो सर पे। घर को सर पे उठाने का मतलब होता है इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करना कि पूरे घर में घूमते फिरना या हो हल्ला रखना, वो होता है घर को सिर पे उठाए रखना। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार का मतलब होता है इसकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से हमारे आसपास का जो भी, भाई दीनानाथ जी उसके पड़ोसी हैं मोहन के, तो वो कह रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो पड़ोस है, हम जो हैं वो भी हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा लगता है देखने में जब ये हमारे आसपास, घर के आसपास इस तरह से शैतानियाँ करता हुआ भागता रहता था। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़। छोटे बच्चे क्या शैतानी करेंगे? इससे छेड़ कर गए, उससे छेड़ कर गए। आपस में छोटे बच्चे क्या है, एक चांटा देगा तो दूसरा मुक्का मारेगा, तो ये एक थप्पड़ उसके मुक्का, तो इस तरह से सारी शैतानियाँ ये करता रहता था। यहाँ वहाँ हर कई मोहन ही मोहन। मोहन इतना नटखट था, इसलिए तो उसने काम नहीं किया स्कूल का, होमवर्क नहीं किया। वो इतना नटखट था कि सारे दिन शैतानी, केवल यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, उसको पिटेगा इसको पिटेगा, उससे कोई चीज़ छीन करके लाएगा उसको दे देगा, इस तरह से शैतानियाँ करता रहता था मोहन। दीनानाथ जी कह रहे हैं बड़ा नटखट है। मोहन के पिताजी कह रहे हैं कि हाँ जी है तो बड़ा नटखट, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। मम्मी क्या कह रही है कि अब देखो कितनी शैतानियाँ करता था, इधर से उधर भागता फिरता था, और अब किस तरह से पढ़ा है, बेचारा कल स्कूल में कैसे जाएगा। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पढ़ा है। दीनानाथ जी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ है इसलिए तो इस तरह से पड़ा हुआ है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता भी नहीं। भाई उससे मतलब नहीं है, छोटे बच्चे किसी भी घर में हो, छोटी सी तकलीफ़ पे कभी भी इस तरह से लेटते नहीं हैं। हल्का फुल्का उनके बुखार रहता है या कहीं दर्द भी रहता है तो वो खेलते रहते हैं। लेकिन ये मोहन पड़ा हुआ है, इस तरह से लेटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी भी कह रहे हैं कि मेरी भी वैद्य जी से बात हो गई, वो आ ही रहे हैं थोड़ी देर में, तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। वो थोड़ी देर में जब भी आएंगे तो मोहन को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। तेजी से कह रहा करके, अरे रे रे रे, मोहन कह रहा है अरे रे रे, मतलब उन मम्मी पापा को या दीनानाथ जी को ये चीज़ का एहसास करवा रहा है कि भाई मेरा पेट का दर्द कम नहीं हुआ है, आप ये मत समझो कि मैं सही होने वाला हूँ या मैं सही हो जाऊँगा या कल स्कूल जा पाऊँगा। माँ घबरा जाती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? रुआंसा सा होकर के मोहन क्या कह रहा है, रुआंसा का मतलब रोने की सी शक्ल बनाते हैं ना छोटे बच्चे, इस तरह से। अब मेरे से नहीं बनाई जा रही है क्योंकि मेरे को मोहन की एक्टिंग देख करके हंसी आ रही है,
बाकी छोटा बच्चा जब रोने की तरह होता है मुंह, तो उसको रुआंसा होना बोलते हैं। बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अभी भी क्या क्या बोले जा रहा है मोहन कि मेरे पेट में बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? भाई माँ का सवाल, पिताजी का, सभी का सवाल अभी भी यही है कि ऐसे ऐसे कैसे होता है और ये ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, पेट दबा करके कहता है कि ऐसे ऐसे। अब भी मोहन क्या कह रहा है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे होता है। छोटा बच्चा क्या बीमारी बताए? वैद्य जी आते हैं, मोहन कहाँ है भाई? मैंने कहा जयराम जी की। आते ही नमस्कार करते हैं वैद्य जी मोहन के पिताजी से, दीनानाथ जी से, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? डॉक्टर साहब आते ही कह रहे हैं वैद्य जी कि कोई दमा चौकड़ी, कोई उद्यम जो भी आप करते थे, कोई भी शरारत आप करते थे, वो अब बची नहीं है शायद। आपने सारी शरारतें कर ली क्या? सब उठ करके हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मोहन जब जैसे वैद्य जी आते हैं तो उनके अभिवादन के लिए सब खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके वैद्य जी को बैठने के लिए इशारा करते हैं। वैद्य जी मोहन के पास जो कुर्सी रखी हुई है उस पर बैठ जाते हैं। तो इस पार्ट का ये जो दूसरी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने अब तक ये देखा कि मोहन के अभी भी जो पेट में जो तकलीफ़ थी मोहन के बताए अनुसार वो अभी भी उतनी ही है और वैद्य जी आ जाते हैं। अब वैद्य जी उसका किस तरह से इलाज करते हैं वो हम अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी हमारी उसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।